गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कमल जी क्लासेस में। मैं कमल किशोर आज वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड सामान्य ज्ञान सीरीज़ के अंतर्गत लेकर आया हूँ उत्तराखंड का मध्यकालीन इतिहास। इसमें हम एक वीडियो पहले ही कर चुके हैं जो आपको यूट्यूब पे प्राप्त हो गया है, जिसमें हमने कत्यूरी राजवंश, जो कि उत्तराखंड का एक बहुत ही प्रसिद्ध राजवंश था जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण 21 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और डिस्कस किया था। इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आज हम यहाँ अन्य एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण राजवंश था, कुमायूं का चंद राजवंश, जिसके संदर्भ में हम लगभग 30 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, तो फ्रेंड्स बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। जो भी क्वेश्चंस हैं उनको खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो में आने वाले सारे प्रश्न परीक्षा उपयोगी हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपकी स्टडी में साथ देने वाले हैं। तो कृपया वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और साथ में कमेंट के माध्यम से बताइए कि हमारा वीडियो आपकी स्टडी में कितनी मदद कर रहा है। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है जो है क्वेश्चन नंबर 22। लेकिन आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है जो बोल रहा है कि चंद वंश की वंशावली के अनुसार इस राजवंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए सोमचंद, ऑप्शन बी भीष्मचंद, ऑप्शन सी कल्याणचंद और ऑप्शन डी बाज बहादुर। तो प्रश्न नंबर जो 22 है उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सोमचंद। चंद वंश की वंशावली के अनुसार इस राजवंश का संस्थापक जो था वो सोमचंद था। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 23 जो कहता है कि राजा सोमचंद किस साम्राज्य से संबंधित थे। जो प्रश्न पहला है वही प्रश्न ये है, बस इसके पूछने का तरीका कुछ और है। वहाँ पूछा गया है कि चंद वंश के क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि चंद वंश की वंशावली के अनुसार इस राजवंश का संस्थापक कौन था। आंसर था सोमचंद। अब यहाँ पूछा गया कि राजा सोमचंद किस राजवंश से संबंधित थे, और यह प्रश्न आपका विधि सहायक 2018 और कनिष्ठ सहायक 2019 की परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ऑप्शंस हैं पाल साम्राज्य, चंद साम्राज्य, यादव साम्राज्य, परमार साम्राज्य। तो ऑप्शन हमें पहले से ही पता है, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चंद साम्राज्य के संस्थापक और चंद साम्राज्य से संबंधित थे राजा सोमचंद। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 24 जो कहता है किस चंद शासक को मौलिक पुरुष भी कहा जाता है। यह एक उपाधि है जो चंद राजा को दी गई थी। आइए पहले ऑप्शन देखते हैं फिर इसके आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन ए सोमचंद, ऑप्शन बी मोहनचंद, ऑप्शन सी कल्याणचंद और ऑप्शन सी महेंद्र चंद। तो प्रश्न नंबर जो हमारा 24 है इसका जो सही आंसर है वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर ए सोमचंद। सोमचंद को मौलिक पुरुष की उपाधि भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 जो कहता है कि कालू तड़ागी किस चंद शासक के सेनापति थे। तो ऑप्शन है हमारे यहाँ पे देवीचंद, लक्ष्मीचंद, सोमचंद, महेंद्रचंद। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो
क्वेश्चन नंबर जो 25 है उसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सोमचंद। राजा सोमचंद के जो सेनापति थे वो कालू तड़ागी थे। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कहता है कि सोमचंद के आगमन के समय कुमायूं में निम्न में से किस नरेश का आधिपत्य था। और ये कनिष्ठ सहायक 2018 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न के संभावित उत्तरों में जो ऑप्शंस हैं वो हैं ऑप्शन नंबर 1 ब्रह्मदेव, ऑप्शन 2 वासुदेव, ऑप्शन 3 वसंत देव और ऑप्शन 4 निम्बरदेव। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्रश्न नंबर 26 का, वो हमारा है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मदेव इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सोमचंद के आगमन के समय कुमायूं में निम्न में से किस नरेश का आधिपत्य था, तो वो था ब्रह्मदेव का। ब्रह्मदेव के विषय में हम कल का जो वीडियो था कत्यूरी राजवंश का, उसमें हम पढ़ चुके हैं। कत्यूरी राजवंश में जो आसंती देव वंश था उसका अंतिम शासक ब्रह्मदेव था और यह बहुत ही ज़्यादा प्रतापी शासक था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा प्रश्न नंबर 27 प्रश्न कहता है कि किस चंद शासक ने पक्षी आखेट शिकार कला पर सैनिक शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। ऑप्शन ए रूपचंद, ऑप्शन बी कल्याणचंद, ऑप्शन सी अगेन रूपचंद और ऑप्शन डी सोमचंद। तो प्रश्न नंबर जो 27 है उसका जो सही आंसर है वो है हमारा रूपचंद। रूपचंद नामक जो शासक था उसने पक्षी आखेट कला पर सैनिक शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 28, जो कहता है निम्न में से किस चंद शासक को श्यालु बिरालू भी कहा जाता है। ये भी एक टाइटल है कि निम्न में से किस चंद शासक को श्यालु बिरालू कहा जाता है। ऑप्शन ए त्रिमलचंद, ऑप्शन बी लक्ष्मीचंद, ऑप्शन सी भीष्मचंद और ऑप्शन डी महेंद्रचंद। तो प्रश्न नंबर जो 28 है उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मीचंद को श्यालु बिरालू की उपाधि प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 29, जो कहता है कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट भेजने वाला चंद शासक कौन था। आइए पहले इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, फिर मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में वो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देते हैं। ऑप्शन है ए रूपचंद, ऑप्शन बी देवीचंद, ऑप्शन सी इंद्रचंद और ऑप्शन डी कल्याणचंद। तो प्रश्न नंबर 29 का जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी कल्याणचंद। चंद वंश के जो कल्याणचंद राजा थे इन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला जो मुगल बादशाह थे इनको भेंट भेजा था। अब मोहम्मद शाह रंगीला जो थे इनका वास्तविक नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह था, जिन्हें रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। ये अपने रंगीन मिजाज के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे और ये 1702 ईस्वी से 1748 ईस्वी तक मुगल बादशाह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, जो कहता है किस चंद शासक ने कुमायूं पर रोहिलों ने आक्रमण किया। किस चंद शासक के शासनकाल में कुमायूं पर रोहिलों ने आक्रमण किया था। प्रश्न नंबर 30 के जो ऑप्शंस हैं, पहला है बाज बहादुर चंद, दूसरा कल्याण चंद, तीसरा गरुण ज्ञान चंद और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर जो 30 है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कल्याण चंद। कल्याण चंद नामक चंद शासक के शासनकाल में कुमायूं पर रोहिलों ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 31, जो कहता है कुमायूं का कुंभकर्ण किस चंद शासक को कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन ए रूपचंद, ऑप्शन बी रतनचंद, ऑप्शन सी कल्याण चंद और ऑप्शन डी देवी चंद। तो प्रश्न नंबर 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कल्याण चंद। अभी इससे जस्ट पहले हमने प्रश्न नंबर 30 को देखा
उसमें भी कहा गया है कि किस चंद शासक के शासनकाल में कुमायूं पर रोहिलों ने आक्रमण किया था, तो कल्याण चंद। इसीलिए कल्याण चंद को कुंभकर्ण कहा जाता है कि ये बिल्कुल सोते रहे और यहाँ जो है वो बाहरी शक्ति या रोहिलों ने आक्रमण कर दिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, जो कहता है कल्याण चंद्रोदयम की रचना किसने की थी। तो कल्याण चंद्रोदय की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए भीष्मचंद, ऑप्शन बी कवि किशन, ऑप्शन सी कल्याण चंद, ऑप्शन डी गरुण ज्ञानचंद। तो प्रश्न नंबर 32 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कवि शिव नामक व्यक्ति ने कल्याण चंद्रोदयम की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 33, जो कहता है अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किले का निर्माण किस राजा ने कराया था। यह सीजपाल 2017 की परीक्षा में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए राजा भीष्मचंद, जिसको भीमचंद के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन बी राजा कल्याण चंद, ऑप्शन सी राजा सोमचंद, ऑप्शन डी बाज बहादुर चंद। तो प्रश्न नंबर 33 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा भीष्मचंद, या जिनको हम भीष्मचंद कहते हैं, इनके द्वारा अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किले का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 34, जो कहता है कि चंद वंश के किस शासक ने 1512 ईस्वी से 1530 ईस्वी के मध्य अपनी राजधानी चंपावत से स्थानांतरित कर अल्मोड़ा कर ली थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए भारती चंद, ऑप्शन बी भीष्मचंद, ऑप्शन सी सोमचंद और ऑप्शन डी रूपचंद। तो प्रश्न नंबर जो 34 है उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भीष्मचंद या भीमचंद ने 1512 ईस्वी से 1530 ईस्वी के बीच में अपनी राजधानी चंपावत से स्थानांतरित कर अल्मोड़ा कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, जो कहता है कि चंद शासकों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन ए चंपावत, ऑप्शन बी चांदपुरगढ़, ऑप्शन सी अल्मोड़ा और ऑप्शन डी बागेश्वर। प्रश्न नंबर 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंपावत। चंद शासकों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो चंपावत थी। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 36, जो कहता है चंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, जिसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भीष्मचंद, ऑप्शन बी गरुण ज्ञानचंद, ऑप्शन सी कल्याण चंद और ऑप्शन डी रूपचंद। तो प्रश्न नंबर 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गरुण ज्ञानचंद। चंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गरुण ज्ञानचंद था। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 करता है कि तुगलक वंश के किस शासक ने चंद शासक ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि से विभूषित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तो प्रश्न नंबर 37 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चंद वंश के शासक ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि से विभूषित किया गया था। इसी के बाद इनका नाम जो है वो गरुड़ ज्ञानचंद रखा गया। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 38, जो कहता है दूधोली का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। ऑप्शन ए महेंद्र चंद व फतेह शाह के मध्य, ऑप्शन बी ज्ञानचंद व फतेह शाह के मध्य, ऑप्शन सी सोमचंद व फतेह शाह के मध्य और ऑप्शन डी देवीचंद व फतेह शाह के मध्य। तो 38 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानचंद व फतेह शाह के मध्य दूधोली का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 39, जो कहता है पुरुषोत्तम पंत को किस राजा द्वारा पुरस्कृत किया गया था। प्रश्न नंबर 39 है, जो कहता है पुरुषोत्तम पंत को किस राजा के द्वारा पुरस्कृत किया गया था। ये उत्तराखंड ARO की परीक्षा 2018 है, उसमें पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है।
ऑप्शन ए रूपचंद, ऑप्शन बी कल्याणचंद, ऑप्शन सी लक्ष्मीचंद और ऑप्शन डी है उद्धोत चंद। तो प्रश्न नंबर 39 का सही आंसर है ए रुद्रचंद। पुरुषोत्तम पंत को किस राजा द्वारा पुरस्कृत किया गया था? तो रुद्रचंद के द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया था। अब पुरुषोत्तम पंत कौन थे, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको परिचय दे दूं। ये रुद्रचंद चंद वंश के जो एक राजा माने जाते हैं या थे, ये इनके सेनापति थे। पुरुषोत्तम पंत राजा रुद्रचंद के सेनापति थे और इन्हें अपनी बहादुरी और कुशलता को देखकर कुमायूं का रॉबर्ट ब्रूस कहा जाता है। ये इनकी उपाधि है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। रुद्रचंद के पिता जो कल्याणचंद थे वो शीरागढ़ को अपने राज्य में मिलाना चाहते थे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सके। कई बार उन्होंने शीरागढ़ पर आक्रमण किया, लेकिन अपने आक्रमण में कामयाब न हो सके और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन वह अपनी अंतिम इच्छा अपनी पत्नी और अपने पुत्र को बता के गए कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो मेरी आत्मा जीवन भर भटकती रहेगी। उनकी आत्मा की शांति के लिए जो रानी थी, उन्होंने समाधि नहीं ली, वो सती नहीं हुई और उनकी आत्मा की इच्छा को पूरा करने का प्रयास किया। उनकी इसी इच्छा को ध्यान में रखते हुए जो राजा रुद्रचंद हैं, उन्होंने 6 बार शीरागढ़ पर आक्रमण किया, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। तब इनके जो सेनापति थे पुरुषोत्तम पंत, इन्होंने इनकी भावनाओं को समझा और उन्होंने अपने कला कौशल और युद्ध नीति से शीरागढ़ को इनके राज्य में मिलाया। इसीलिए पुरुषोत्तम पंत बहुत ही बहादुर व्यक्ति इनके राज्य में थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 40 जो कहता है निम्नलिखित चंद शासकों में से कौन मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार में गया? वन आरक्षी 2020 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए लक्ष्मीचंद, ऑप्शन बी कल्याणचंद, ऑप्शन सी रुद्रचंद और ऑप्शन डी गरुण ज्ञान चंद। तो प्रश्न नंबर जो 40 है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रुद्रचंद। मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार में गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 41 जो कहता है किस राजा के काल को विद्वानों ने कुमायूं का स्वर्ण काल कहा है? ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए सोमचंद, ऑप्शन बी जगतचंद, ऑप्शन सी त्रमलचंद और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 41 का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी जगतचंद। जगतचंद नामक राजा के काल को विद्वानों ने कुमायूं का स्वर्ण काल कहा है। इसके बाद बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 42 की तरफ जो कहता है निम्न में से किस काव्य में चंद शासकों की वंशावली दी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए मानोदय काव्य, ऑप्शन 2 गणराज वंश काव्य, ऑप्शन सी पिंगल काव्य और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 42 का सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए मानोदय काव्य। अब मानोदय काव्य क्या है? ये मानशाह जो एक गढ़वाली राजा थे, उनके राज्य में एक भरत कवि नामक कवि थे जिन्होंने मानोदय काव्य की रचना की और उस काव्य में चंद शासक जो भी रहे हैं उनकी वंशावलियां दी गई हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 43 जो कहता है कि किस वंश के शासकों द्वारा कुमायूं क्षेत्र में भूमि निर्धारण का कार्य करने तथा ग्राम प्रधान की नियुक्ति करने की परंपरा शुरू की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कत्यूरी राजवंश, ऑप्शन बी चंद राजवंश, ऑप्शन सी परमार राजवंश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 43 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी चंद राजवंश के द्वारा कुमायूं क्षेत्र में भूमि निर्धारण का कार्य करने और ग्राम प्रधान की नियुक्ति करने की परंपरा शुरू की गई। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 44 जो कहता है 1790 ईस्वी में गोरखाओं ने किस चंद शासक को पराजित कर समस्त कुमायूं क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था?
4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए भीष्मचंद, ऑप्शन बी सोमचंद, ऑप्शन सी लक्ष्मीचंद और ऑप्शन डी महेंद्रचंद। तो प्रश्न नंबर 44 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, महेंद्रचंद के शासनकाल में उनको पराजित कर गोरखाओं ने कुमायूं क्षेत्र पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 45, जो कहता है चंद शासक मूलतः किसके उपासक थे, अर्थात चंद वंश के जितने भी राजा थे वो किसकी पूजा करते थे। ऑप्शन ए वैष्णव, ऑप्शन बी शैव, ऑप्शन सी बौद्ध और ऑप्शन डी जैन। तो प्रश्न नंबर 45 का सही आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी शैव। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर हमारा 46 कहता है कि निम्न में से कौन चंद राजवंश का राजकीय चिन्ह था। ऑप्शन ए धनुष, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी बैल और ऑप्शन डी गाय। तो प्रश्न नंबर 46 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, निम्न में से चंद राजवंश का जो राजकीय चिन्ह था वो था गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 47, जो कहता है चंद राजवंश की कुलदेवी का नाम क्या था। तो इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए राज राजेश्वरी, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी बाला सुंदरी और ऑप्शन डी सुनंदा। तो प्रश्न नंबर 47 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी बाला सुंदरी। चंद राजवंश की जो कुलदेवी थी वो बाला सुंदरी थी। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 48, जो कहता है कटेहर के हिंदू राजा खड़ग सिंह का मेहताओं के देश कुमायूं में भाग लेने का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। ये कनिष्ठ सहायक 2018 की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए रामायण प्रदीप, ऑप्शन बी मानोदय, ऑप्शन सी तारीख ए मुबारक शाही और ऑप्शन डी किन्नर देश। तो प्रश्न नंबर 48 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी तारीख ए मुबारक शाही। इस ग्रंथ में कटेहर के हिंदू राजा खड़ग सिंह का मेहताओं के देश कुमायूं में भागने का उल्लेख मिलता है। अब तारीख ए मुबारक शाही ये याह्या बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखित एक दस्तावेज है, जिसमें दिल्ली के सैयद राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। सैयद राजवंश से मोहम्मद गौरी भी आते हैं, इनके विषय में पूरी जानकारी मिलती है और यह एक फारसी ग्रंथ है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 49, जो कहता है चंद राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर कहलाता था। ये व्यक्तिक सहायक 2018 यानी पर्सनल असिस्टेंट 2018 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए सिरती, ऑप्शन बी चूलकर, ऑप्शन सी मूकर और ऑप्शन डी कटक। तो प्रश्न नंबर 49 का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सिरती। चंद राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर सिरती कहलाता था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 50, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता है निम्न में से किस किले को फोर्ट मोयरा के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए खगमरा किला, ऑप्शन बी चांदपुरगढ़ किला, ऑप्शन सी लाल मंडी किला और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर जो 50 है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी लाल मंडी किला। लाल मंडी किला के बारे में हम बात करें तो ये वर्तमान में अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अंग्रेजों ने जब गोरखाओं को पराजित किया था 1816 ईस्वी में, जब अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच युद्ध हुआ था, उस युद्ध में अंग्रेजों ने गोरखाओं को पराजित कर दिया था। तो अंग्रेजों ने इसी किले पर झंडा फहराया था और अपनी खुशी प्रकट करने के लिए इस किले को जो तत्कालीन गवर्नर फोर्ट मोयरा थे उनके नाम पर फोर्ट मोयरा नाम इसका रख दिया। वास्तव में इस किले का नाम लाल मंडी किला था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51, जो कहता है निम्न में से कौन चंद शासकों द्वारा निर्मित किला नहीं है।
तो यहाँ ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मल्ला महल किला, ऑप्शन बी राजबुंगा किला, ऑप्शन सी लाल मंडी किला और ऑप्शन डी चांदपुर गढ़ किला। तो प्रश्न नंबर 51 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चांदपुर गढ़ किला। यह चंद शासकों द्वारा निर्मित नहीं है। बाकी के जो तीनों किले हैं, मल्ला महल किला, राजबुंगा किला, लाल मंडी किला, यह चंद शासकों द्वारा निर्मित है। लेकिन चांदपुर गढ़ किला पंवार राजवंश के राजा जो कनकपाल थे उनके द्वारा निर्मित है, इसीलिए यह किला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 52, जो कहता है एटकिंसन के अनुसार कुमायूं के चंद शासकों की बहादुरी का वर्णन किस वृत्तांत में मिलता है। तो ऑप्शन ए तवारीख ए शाही, ऑप्शन बी मानसखंड, ऑप्शन सी तवारीख ए दाऊदी और ऑप्शन डी वी और सी दोनों। वी मतलब मानसखंड और तवारीख ए दाऊदी दोनों में। तो प्रश्न नंबर 52 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तवारीख ए दाऊदी। इसमें एटकिंसन के अनुसार कुमायूं के चंद शासकों की बहादुरी का वर्णन मिलता है। तवारीख ए दाऊदी अब्दुल्ला नामक एक इतिहासकार था, उनके द्वारा फारसी भाषा में लिखा गया दस्तावेज है, जो कि 16वीं शताब्दी में लिखा गया था। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 53, जो कहता है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे बात करते हैं हम ऑप्शंस की। ऑप्शन ए मैथड़ा किला, जिसकी अवस्थिति एक तरफ किले हैं और एक तरफ अवस्थिति है, तो ऑप्शन ए में मैथड़ा किला, अवस्थिति रामनगर मनाई मार्ग अल्मोड़ा। ऑप्शन नंबर बी शिरमोही किला, अवस्थिति पलटन बाजार अल्मोड़ा। ऑप्शन सी बाणासुर किला, अवस्थिति लोहाघाट देवीधुरा मार्ग चंपावत और ऑप्शन डी मोल्ला चौड़, ये चंपावत। तो प्रश्न नंबर जो 53 है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिरमोही किला पलटन बाजार अल्मोड़ा, जो कि गलत है। बाकी के तीनों किले मैथड़ा किला रामनगर मनाई मार्ग अल्मोड़ा में सही है। दूसरा बाणासुर किला लोहाघाट देवीधुरा मार्ग सही है और तीसरा मोल्ला चौड़ किला चंपावत सही है। लेकिन जो सिरमोही किला है वो पिथौरागढ़ में स्थित है और जो गोरखाओं के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा प्रश्न नंबर 54, जिसमें कहा गया है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ चंद शासक हैं और दूसरी तरफ उनका शासनकाल है। ऑप्शन ए आत्मचंद, शासनकाल के अंतर्गत दिया गया है 722 ईस्वी से 735 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर 2 ज्ञानचंद, 1393 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक। तीसरा भारती चंद, 1437 से 1450 ईस्वी तक और चौथा है रतनचंद, 1450 ईस्वी से 1488 ईस्वी तक। तो प्रश्न नंबर 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानचंद, 1393 से 1450 ईस्वी तक। बाकी के जो तीनों शासकों का शासनकाल है वो बिल्कुल सही है। आत्मचंद का शासनकाल 722 से 735 ईस्वी रहा है। भारती चंद का शासनकाल 1437 से 1450 रहा है। रतनचंद का शासनकाल 1450 से 1488 रहा है। लेकिन ज्ञानचंद का शासनकाल गलत दिया गया है। आइए बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न नंबर 55, जो कहता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस तरीके के प्रश्न भी परीक्षाओं में आजकल पूछे जा रहे हैं। पहला है, चंद शासकों के समय नगद टैक्स या कर देने वालों को सिरतान कहा जाता था। दूसरा है, चंद शासकों के समय गौशाला को ठठोला कहा जाता था। और तीसरा है, छखाता महल का निर्माण चंद शासक सोमचंद ने करवाया था। अब यह पूछना है उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। पहला और दूसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है और 1 2 3 तीनों सही है। तो प्रश्न नंबर 55 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा सही है, बाकी तीसरा गलत है।
चंद शासकों के समय नगद टैक्स जो था उसको सिरतान कहते थे और चंद शासकों के समय गौशाला को ठठोला कहा जाता था। लेकिन छखाता महल का निर्माण चंद शासक सोमचंद ने नहीं कराया था। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने सॉल्व किए लगभग 30 क्वेश्चंस उत्तराखंड के मध्यकालीन इतिहास से, जो कुमायूं का प्रसिद्ध राजवंश था चंद राजवंश, इससे संबंधित। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा गढ़वाल के परमार राजवंश की ओर से, जिसमें हम लगभग 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा होगा। आपने अच्छे से वीडियो में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको वॉच किया होगा और उनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश की होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।